आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जो हकीकत और कल्पना के बीच की जो लकीर होती है उसे लगभग धुंधला कर देता है। हम्म। हमारे एक श्रोता ने परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का एक हिस्सा भेजा है। अच्छा। और ये हिस्सा एक ऐसे गुरु के बारे में है जिनके लिए दावा किया जाता है कि वे सदियों से, शायद हजारों सालों से हिमालय में जीवित हैं। और उनका नाम है बाबा जी। बिल्कुल, बाबा जी। और ये किताब उन्हें सिर्फ एक योगी या कोई ऋषि नहीं कहती, उन्हें एक अवतार का दर्जा दिया गया है। अवतार? हाँ, अवतार शब्द का मतलब ही है उतरना, मतलब दिव्यता का इंसान के रूप में धरती पर आना। हाँ, और किताब इस बात को और भी गहराई से समझाती है। वो आध्यात्मिक तरक्की के 2 लेवल बताती है जी। एक है जीवन मुक्त, यानी वो इंसान जो जीते जीतो मुक्त हो गया पर उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। सही। और फिर उससे भी ऊंचा एक लेवल है परमुक्त। परमुक्त यानी वो जिसने मौत पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया है। बिल्कुल। और योगानंद लिखते हैं कि जब कोई ऐसी परमुक्त आत्मा दुनिया में वापस आने का फैसला करती है तब उसे अवतार कहा जाता है। तो ये कोई साधारण गुरु नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसे शायद हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। तो आज हम इसी रहस्य में एक गहरी पड़ताल करेंगे। हम इस किताब के दावों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा जी आखिर हैं कौन, उनका रूप कैसा है, उनका मिशन क्या है, और उनसे जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनके रूप से शुरू करते हैं। किताब में जो उनका वर्णन है वही अपने आप में बड़ा अनोखा है। हाँ। उन्हें करीब 25 साल का एक नौजवान बताया गया है जिसके शरीर पर उम्र का कोई निशान तक नहीं है। बिल्कुल। और उनका शरीर बहुत सुंदर और मजबूत बताया गया है, जिससे एक एक चमक सी निकलती है। आंखें गहरी और शांत और बाल तांबे के रंग के। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो कुछ और ही है। वो क्या? एक मिनट, क्या मैंने ये सही पढ़ा है कि उनकी शक्ल हूबहू उनके शिष्य लाहिरी महाशय से मिलती थी? हाँ, बिल्कुल यही लिखा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई में बहुत अजीब है। किताब में लिखा है कि दोनों में इतनी समानता थी कि बाद के सालों में जब लाहिरी महाशय बूढ़े हो गए तो वो उस हमेशा जवान रहने वाले बाबा जी के पिता जैसे लगते थे। अच्छा। इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया गया है, पर शायद ये गुरु शिष्य के गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है कि शिष्य जो है वो गुरु का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है। और उनके शरीर से जुड़ी और भी अजीब बातें हैं। जैसे किताब कहती है कि उनके शरीर की न तो परछाई बनती है और ना ही जमीन पर उनके पैरों के निशान पड़ते हैं। हाँ, ये तो किसी भूत प्रेत की कहानी ऐसा लगता सुनने में। हाँ, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और है। किताब इसे एक प्रतीक के तौर पर देखती है। हाँ, परछाई न पड़ने का मतलब है कि उनके अंदर कोई आंतरिक अंधकार या अज्ञान नहीं है, और पैरों के निशान न पड़ने का मतलब है कि वे इस धरती से, इसके भौतिक बंधनों से पूरी तरह आजाद है। मतलब वो दुनिया में रहते हैं पर दुनिया के नहीं हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक आध्यात्मिक व्याख्या हुई, लेकिन एक बात मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या? एक व्यक्ति हजारों साल से जिंदा है। योगानंद के अनुसार वो शंकराचार्य और कबीर से भी मिले हैं, लेकिन इतिहास की किसी किताब में, किसी भी दस्तावेज में उनका एक लाइन का भी जिक्र नहीं। सही सवाल है। टेक्स्ट इस बड़ी पहेली को कैसे समझाता है? यह एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब इसका जवाब भी देती है। योगानंद लिखते हैं कि बाबा जी जानबूझकर गुमनामी में काम करते हैं। जानबूझकर? हाँ, वो कहते हैं कि बाबा जी की दिलचस्पी किसी एक राजा को जिताने या एक साम्राज्य बनाने में नहीं है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। उनका काम बहुत धीमा और गहरा है, पूरी इंसानियत की चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाना। मतलब वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं? बिल्कुल। किताब के मुताबिक वो लोगों की नजरों से खुद को छिपाकर रखते हैं और जब चाहें अपनी इच्छा से अदृश्य भी हो सकते हैं। अच्छा। इसीलिए जो लोग इतिहास लिखते हैं उनकी नजरों में वो कभी आए ही नहीं। तो उनका प्रभाव घटनाओं पर नहीं बल्कि उन लोगों पर होता है जो इतिहास बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो अगर वो गुमनाम रहते हैं तो फिर उनका असली मकसद क्या हुआ? उनका मिशन क्या है? किताब के अनुसार भारत में उनका खास मिशन रहा है पैगंबरों को उनके काम में मदद करना। पैगंबरों को? हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है। किताब कहती है कि बाबा जी ने ही आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, और मध्ययुगीन संत कबीर, दोनों को योग की दीक्षा दी थी। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि
टेक्स्ट बाबा जी को सिर्फ एक हिंदू गुरु के रूप में नहीं दिखा रहा, नहीं, बल्कि ये उन्हें एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र या स्पिरिचुअल अब बना रहा है, जो अलग अलग युगों और धर्मों के महान लोगों को आपस में जोड़ता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही वजह है कि उन्हें महावतार यानी महान अवतार कहा गया है। और ये जुड़ाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। किताब एक और चौंकाने वाला दावा करती है। और वो क्या है? कि बाबा जी लगातार जीसस क्राइस्ट के संपर्क में हैं। क्या? क्राइस्ट के साथ? जी हाँ। और योगानंद लिखते हैं कि दोनों मिलकर इस युग के लिए मुक्ति की एक आध्यात्मिक तकनीकी योजना बना रहे हैं। और उनका मकसद? उनका साझा मकसद है राष्ट्रों को युद्ध, नफरत और धार्मिक कट्टरता से दूर करना। योगानंद के मुताबिक बाबा जी और क्राइस्ट दोनों का मानना है कि योग का ज्ञान, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, उसे पूर्व और पश्चिम दोनों में फैलाना जरूरी है, ताकि भौतिकवाद का संतुलन बनाया जा सके। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने उनके स्वरूप और उनके विशाल मिशन को समझ लिया, लेकिन ये दावे इतने बड़े हैं कि कोई भी पूछेगा इसका सबूत क्या है। सही बात है। और यहीं पर किताब कुछ बहुत ही अविश्वसनीय कहानियां सुनाती है जो उनकी शक्तियों को दिखाती हैं। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है। हर कहानी में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। पहली कहानी एक जलती हुई लकड़ी की है। एक रात बाबा जी अपने शिष्यों के साथ एक पवित्र अग्नि के चारों ओर बैठे थे और अचानक उन्होंने आग में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पास बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर हल्के से मार दिया। हाँ, वहां मौजूद लाहिरी महाशय ये देखकर चौंक गए और तुरंत बोले, गुरुदेव, ये कितना क्रूर है। ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। एक गुरु अपने शिष्य को जला रहा है, मतलब भले ही अच्छे कारण के लिए हो। क्या किताब इस पर कोई सफाई देती है कि दर्द देना ही एकमात्र रास्ता क्यों था? हाँ, देती है। और बाबा जी का जवाब ही इस कहानी का सार है। उन्होंने लाहिरी महाशय से कहा, क्या तुम ये देखना पसंद करते कि ये शिष्य तुम्हारे सामने ही जलकर राख हो जाता, जैसा कि उसके पिछले कर्मों का फल था? बिल्कुल। इसके बाद बाबा जी ने अपना हाथ उस शिष्य के जले हुए कंधे पे रखा और घाव तुरंत ठीक हो गया। और उन्होंने समझाया कि उस शिष्य की किस्मत में एक दर्दनाक मौत लिखी थी। हाँ, लेकिन आग से मिली इस छोटी सी पीड़ा ने उसके बुरे कर्मों का हिसाब चुकता कर दिया। मतलब बाबा जी ने कर्म के नियम को एक तरह से हैक कर लिया। आप ऐसा कह सकते हैं। ये कहानी उनके कर्म के नियम पर अधिकार को दिखाती है। वो प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं हैं, बल्कि उन नियमों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है? नहीं, ये कर्म के सिद्धांत की एक बहुत गहरी व्याख्या है। और दूसरी कहानी तो इससे भी ज्यादा नाटकी है। हाँ, वो अजनबी वाली। एक अजनबी आदमी बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर बाबा जी के पास पहुंचता है और उनका शिष्य बनने की जिद करने लगता है, लेकिन बाबा जी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो आदमी बार बार मिन्नतें करता है और बाबा जी कोई जवाब नहीं देते, तो वो आदमी नीचे की गहरी खाई की तरफ इशारा करके कहता है, अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल जैसा हुआ। बिल्कुल। लेकिन बाबा जी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बड़ी शांति से कहते हैं, तो कूद जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी चेतना की इस अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकता। और वो आदमी सच में कूद गया। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इस तरह की परीक्षा का क्या मतलब है? क्या किताब ये गहरी है कि गुरु के लिए जान दे देना ही सच्ची भक्ति है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सीधा नहीं है। योगानंद लिखते हैं कि वो आदमी सच में चट्टान से कूद गया। और फिर बाबा जी ने अपने हैरान शिष्यों से कहा कि वो नीचे जाकर उसका क्षत-विक्षत शरीर ऊपर लाएं। और जब शिष्य उस लाश को ऊपर लेकर आए तो बाबा जी ने अपना हाथ उस पर रखा और वो आदमी जिंदा हो गया। जिंदा हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। तब बाबा जी ने उससे कहा, अब तुम शिष्य बनने के लिए तैयार हो। तुमने एक बहुत कठिन परीक्षा पास की है। मृत्यु तुम्हें फिर कभी नहीं छुएगी। जी, तो ये कहानी अंधविश्वास के बारे में नहीं है। ये अहंकार के पूरी तरह समर्पण के बारे में है। उस आदमी ने अपना सबसे कीमती संपत्ति, अपना जीवन, गुरु के एक शब्द पर दांव पर लगा दिया। उसने अपने मैं को पूरी तरह मिटा दिया और जब अहंकार मर गया तभी असली आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। तो उसका पुनर्जीवित होना इसी नए जीवन का प्रतीक है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली कहानी है वो है बाबा जी के अमर होने के वादे वाली। हाँ, जिसका गवाह राम गोपाल नाम का एक शिष्य बना। ये उस अंश का क्लाइमैक्स है। एक आधी रात को लाहिरी महाशय ने राम गोपाल को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भेजा। और योगानंद इसका वर्णन ऐसे करते हैं कि वहां राम गोपाल ने देखा कि एक पत्थर की पटिया अपने आप उठी
और नीचे की गुफा से एक सुंदर महिला हवा में ऊपर उठी। वो माताजी थीं, बाबाजी की बहन। जी। और फिर तो वहां अविश्वसनीय घटनाएं हुई। गंगा नदी के ऊपर रोशनी का एक गोला बना जो धीरे धीरे लाहिरी महाशय के शरीर में बदल गया। और फिर आसमान से रोशनी का एक और गोला तेजी से नीचे आया और बाबाजी के शरीर में बदल गया। वो एक सुंदर नौजवान थे, बिल्कुल लाहिरी महाशय जैसे, बस उम्र बहुत कम थी। रुकिए, तो इसका मतलब है कि लाहिरी महाशय एक ही समय पर दो जगह मौजूद थे। हाँ, एक अपने घर पर जहां से उन्होंने रामगोपाल को भेजा था, और दूसरे गंगा के किनारे। ये कैसे संभव है? किताब इसके बारे में क्या कहती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये इस घटना का एक और रहस्यमयी पहलू है। जब रामगोपाल वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि लाहिरी महाशय तो पूरी शाम अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। अच्छा। किताब इससे बिलोकेशन कहती है, यानी एक ही समय में दो या दो से ज्यादा जगहों पर मौजूद होना। और ये कैसे होता है? योगानंद के अनुसार जब कोई इंसान आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी चेतना शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है। वो ये समझने लगता है कि सब कुछ चेतना का ही खेल है और वो अपनी चेतना से कहीं भी कोई भी रूप बना सकता है। अच्छा, तो उस रात गंगा के किनारे जो हुआ वो उन दिव्य प्राणियों की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। हाँ, वहां बाबाजी ने कहा, मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब अपना ये रूप त्याग कर अनंत चेतना में विलीन होने का सोच रहा हूँ। और इस पर उनकी बहन माताजी ने उनसे रुकने की प्रार्थना की। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा, हे मृत्युंजय गुरु, अगर आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपया कभी भी अपना रूप ना त्यागें। दुनिया में आपके रहने से बहुतों का भला होगा। बिल्कुल। और तब बाबाजी ने वो वादा किया जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, मैं कभी भी अपना भौतिक शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये इस धरती पर कम से कम कुछ लोगों को हमेशा दिखाई देता रहेगा। और योगानंद लिखते हैं कि ये असल में भगवान की ही इच्छा थी जो माताजी के होठों से निकली थी। तो इन सब कहानियों और दावों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चमत्कारों का एक संग्रह है? नहीं, किताब इसे एक बहुत बड़े फलसफे से जोड़ती है। बाबाजी को एक ऐसे मृत्युंजय अवतार के रूप में दिखाया गया है जिनका एकमात्र मकसद इंसानियत का आध्यात्मिक विकास करना है। और उनके अपने शरीर को बनाए रखने का कारण है इंसानियत को यह दिखाना कि उसके अंदर क्या संभावनाएं छिपी हैं। मतलब वो एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि इंसान भी अपनी नश्वरता को, अपने मौत के डर को पार कर सकता है। जैसे किताब कहती है कि क्राइस्ट ने अपने जीवन की घटनाएं दूसरों के लिए एक उदाहरण के तौर पर जी, वैसे ही बाबाजी भी अपने अमर जीवन के कुछ हिस्से गवाहों के सामने प्रकट करते हैं ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वादा है। एक वादा कि जो उन्होंने हासिल किया है वो हर इंसान हासिल कर सकता है। और किताब इस बात के साथ खत्म होती है कि बाबाजी को इस पूरे विश्व चक्र तक अपने शरीर में रहने के लिए चुना गया है। हाँ, युग आते जाते रहेंगे लेकिन वो इस दुनिया के मंच पर मौजूद रहेंगे, सदियों के इस नाटक को देखते हुए। अगर हम इन सभी दावों को एक साथ देखें, उनका हमेशा जवान रहना, उनका गुमनाम मिशन, शंकराचार्य और क्राइस्ट से उनका जुड़ाव और उनका अमरता का वादा, तो ये सब एक ही विचार की ओर इशारा करता है। वो क्या? कि इतिहास की सतह के नीचे एक अदृश्य आध्यात्मिक इतिहास चल रहा है जिसे कुछ महान आत्माएं चुपचाप आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हम एक पल के लिए ये मान लें कि ऐसा कोई अस्तित्व है जो युगों से चुपचाप मानवता के विकास को दिशा दे रहा है, तो ये हमारा इतिहास, हमारी प्रगति और खुद इंसान होने की सीमाओं के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। इस सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है।